निर्मल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के बाबूपुर गांव में जो आप देखते हैं कि एक सुंदर सड़क के किनारे बसा हुआ गांव है, मेन रोड गोड्डा पथरगामा। और अभी जैसा कि झारखंड में चुनाव की लहर चल रही है और सारे दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने लगे हैं। और हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है चुनाव पर चर्चा, तो कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किन किन बातों को मुद्दा बनाए हुए हैं, इन पर मैं सबसे पहले मिल रहा हूँ प्रोफेसर रामविलास प्रसाद यादव से। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? इस बार का चुनाव दिलचस्प ही रहेगा और बहुत कंटेस्ट है यहाँ पर। जैसे बहुत कंटेस्ट का मतलब? यहाँ पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों एक बहुत हार्ड कंटेस्ट में चल रहे हैं। आज जैसा मुझे पता लग रहा था कि कहीं दोनों के बीच से JKLM न बाजी मार जाए, क्योंकि कुछ विशेष जाति के लोग एकजुट हो रहे हैं और उन लोगों को लगता है, और ऐसा लोगों को भय लगता है कि दोनों को पीछे छोड़ते हुए JKLM के प्रत्याशी श्री परिमल ठाकुर जी आगे बढ़ जाएंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है और कि ऐसा हो सकता है। ये संभव नहीं है। मुझे जैसा लगता है कि एक जाति विशेष के लोग जो JKLM के प्रमुख जयराम सिंह टाइगर के जो जाति से आते हैं, वो लोग पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि हम लोग जुआ कर्मठ श्री जयराम सिंह टाइगर की पार्टी JKLM को लाने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने भी एक ऐसा पासा खेला है कि एक जाति बाहुल्य के लोग को टिकट दिया है। तो क्या दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा? नहीं, बैठ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बैठ सकता है, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ पाएंगे। 3 नंबर में भी किसी तरह रह जाए, यही मुश्किल है। किसी तरह रह जाए। तो आपको इस बार कैसा लगता है, किनके निकलने की बात लग रही है? नहीं, बहुत हार्ड कंटेस्ट है। इंडिया गठबंधन और NDA में कोई भी निकल सकता है। 1000-2000 वोट का डिफरेंस रहेगा। क्या ये बोलिए कि JKLM ने अपना प्रत्याशी दे करके कहीं भाजपा के वोट में सेंधमारी तो नहीं करने की कोशिश? नहीं, वो दोनों के वोट में सेंधमारी हो सकता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या NDA का। दोनों का वोट में सेंधमारी हो सकती है। जो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी का नहीं हो सकता है। अच्छा, हमको जैसा लगता है, जैसा मैं महसूस करता हूँ कि श्री संजय प्रसाद यादव ने जो इतना खर्च किया है या परसपानी के मैदान में डहरे करम कराया है, उनका क्या उनको फायदा मिलने जा रहा है? चलिए, मैं अब अगले जो हमारे कॉलर हैं, जो हमारे सर हैं, जो सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम श्रीकांत यादव हुआ। और घर सर? बाबूपुर ग्राम हुआ मेरा, यहीं के रहने वाले हुए। सर, इस बार कैसा आपको लगता है? देखिए, चुनावी माहौल तो जो भी है पूरा सरगर्मी के साथ है। NDA और इंडिया दोनों जो है सो अपना अपना ताकत जो है लगाए हुए हैं। आदमी संपर्क कर रहे हैं लोग, दोनों के नेता। और लड़ाई जहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं, इसी दोनों में जैसे लड़ाई है। ये बताइए कि ये जो जातिगत ध्रुवीकरण होता है, मतों का जातिगत ध्रुवीकरण होता है, इसका कैसा आइडिया आपको लग रहा है? यह सत्य है कि यहाँ का चुनाव बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में जो है सो जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है चुनाव में। यह सत्य है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जातिगत समीकरण सपोर्ट किनको कौन कहाँ कर रहा है, कहीं तो हानि होगी और किसी को लाभ मिलेगा। जयराम महतो जो कर रहे हैं, जो भी मैंने अपना चुनाव में कैंडिडेट खड़ा किए हैं, उससे यही होगा कि किसी को लाभ मिल जाएगा और किसी को जो सो हानि हो जाएगी। किसी को लाभ का मतलब? किसी को लाभ का मतलब है कि अब ये समीकरण बताएगा आने वाले समय में, जब जो चुनाव नज़दीक आता है तो समीकरण चेंज होते रहता है। चुनाव में एक हवा भी जो है सो बहुत बड़ी बात मायने रखता है।
अब उस डेट में चुनाव के 2 दिन 3 दिन 1 दिन पहले जो भी हवा बन पाएगा वो बहुत बड़ा मायने रखेगा। लेकिन हम लोग जो अनुभव कर पा रहे हैं यही कि जयराम महतो एक अच्छे युवक लीडर में उभरे जरूर हैं, उभर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। परंतु अभी जो चुनावी माहौल में चुनाव का जो नेता का होना चाहिए वो अभी जयराम महतो का नहीं बन पाया है। हाँ, जाति समीकरण का वोट उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के महतो वर्ग में उनको नेता मानने के लिए सभी जो है सो 101% तैयार है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि युवक जो है तो उनकी जो तो सोच, उनका दिशा और उनकी भावना जो है इस सब कोई महतो वर्ग में या और लोगों में भी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं एक अच्छे नेता के रूप में जो है उभर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। परंतु चुनाव एक अलग चीज़ होती है, चुनाव लड़ना वो अलग बात होती है। आप एक चीज़ बताइए कि कुछ इमोशन में, सेंटिमेंट में, उत्तेजना में आके या लोगों में जो एक फ्लोटिंग वोट होती है, 5% जो फ्लोटिंग वोट होती है, सिर्फ उतना ही रह के जयराम महतो सिमट जाएंगे या आगे भी बढ़ सकते? नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी पर निर्भर होता है। जिस बात की जिक्र हो रही है वो राष्ट्रीय पार्टी पर निर्भर करता है या पुरानी पार्टी होती है तो उस पर निर्भर करता है। जयराम महतो की पार्टी अभी जो है तो उगता हुआ सूरज है, ये दो राय नहीं है। लेकिन कहाँ तक इसको जो है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ये बात जो है तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे कि नेताजी के लिए मंच होता है, मंच पर आते हैं, वो अपना भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जयराम महतो जो कि हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ के भाषण देते हैं, क्या ये आपको कैसा लगता है? ये उनका खासियत है। ये आदमी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए सभी नेताओं का अलग अलग प्रक्रिया होती है, सबका एक अपना अपना व्यू और एक विशेष बात होती है जो उनमें है और जिस पर है कि वो अपने आप को अभी प्रदर्शित कर भी रहे हैं और प्रस्तुत कर भी रहे हैं। अच्छा, जैसे कि एक जाति विशेष के नेता श्री सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो और उसी जाति के एक श्री जयराम महतो भी उभर के आ रहे हैं, तो दोनों में कौन उस जाति के लिए ज़्यादा भारी होंगे? सुदेश महतो जी एक समय था कि नेता जब वो बने थे झारखंड में, यहाँ तक कि मंत्री भी रहे और नेता हैं भी, आज भी हैं, एनडीए के साथ उनका जो तो तालमेल भी है। परंतु जितना जल्दी पकड़ जयराम महतो बनाए उतना जल्दी और जितना जल्दी इनको एक्सेप्ट लोग किए, इनका कैडर जितना जल्दी एक्सेप्ट किए हैं, सुदेश महतो को उतना जल्दी नहीं एक्सेप्ट किया गया था। जो बहुत जल्दी आते हैं वो जल्दी जाते भी हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है इनके हो साथ? सकता है, नहीं तो हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं, हो भी सकता है। चलिए, आप मिल रहे थे श्रीकांत यादव से जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एक कद्दावर नेता है हमारे झारखंड बिहार के, श्री जेपी सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? ये बात तो बहुत अच्छी बात बोले कि आज जो चुनाव हो रही है उसका कैसा रहेगा, इसका रिजल्ट जो है वातावरण के गर्भ में है, ये कोई नहीं दे सकता है। लेकिन अंदाज पर ही कुछ बात किया जा सकता है। जो स्थिति परिस्थिति अभी है जिसको आप बोल रहे हैं, आप अभी आपने जो है जयराम जी का जो है पूरी चर्चा में जो है एक मुख्य धारा में रखे, ठीक है, अच्छी बात है। आपने उनको सुदेश महतो से ही लगाया, तो सुदेश महतो एक जमीन का नेता और वह जो है 20 वर्ष से जो है अपना जो है राजनीति का जो है एक पड़ाव जो है अपने कर्म में जो है पकड़ के रखा है। और ये बात तो सही है कि जयराम आया है, तो जयराम आया है, आता है, ठीक है, नेता है, सच्चा नेता है। वो अभी जो है कोई भी चीज़ पर वो अपने बुद्धिजीवी के बीच में, नौजवान के बीच में अगर कोई कमी होती है तो उसको जो है ला करके अपना एक जो है रास्ता जो है दिखाता है। इतनी बात जरूर है, लेकिन वह कहाँ तक ले जाएगा ये तो
ये 1932 की खतियान का गीत सुदेश महतो भी गाते हैं, ये भी गाते, जयराम महतो जी गाते हैं, हेमंत सोरेन भी गाते हैं, लेकिन इसका मुख्य फायदा क्या किसी को मिल पाएगा? ये राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। झारखंड का राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। वो सभी लोग इस पर आकर के जो है दो चार शब्द जो है बोलते हैं, रिझाने के लिए, आदिवासी हो नन आदिवासी हो जो भी हो, हम पूछते हैं कि आप लोग जो है वो लोग बोलते हैं कि हम 32 का खतियान 1932 का खतियान पर ही हम बात करेंगे। तो 3200 खतियान का बात पर तो जो है बीजेपी आई थी, तो बीजेपी 1985 में एक अपना रास्ता दिया, 1985 में एक रास्ता दिया, और वो रास्ता जो है इस पर बहुत बवाल भी हुआ, लेकिन जो है विधानसभा से जिस भी तरह से वो उसको जो है कायम रखा, लेकिन वह जो है निरस्त हो गया। फिर जो है 1932 की बात ये लोग लाए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इनके जितने भी घटक दल हैं सब इस पर बात करते हैं, कायम है, ये बात सही है। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूँगा, यहाँ 3 करोड़ की आबादी है, और 3 करोड़ में बिहार और झारखंड जो था, जब पूरी बिहार थी, तो उस बिहार में जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि यहाँ तो लोग बिहार था तो ऐसा कुछ नहीं था कि झारखंड स्टेट हुआ, लेकिन यहाँ के जो जितने भी लोग बिहार के हैं वो सारा चीज़ रहे। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। अब बताइए, 1 करोड़ आदमी जो है बिहार का यहाँ बसा हुआ है, तो पहले बिहार था तो बसा हुआ था, एक बिहार था, झारखंड का कोई मतलब नहीं था। जब 2000 में हुआ तो उसमें जो है ये पाबंदी जो है आस्ते आस्ते जो है आते गए कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, जो भी हो झारखंड की बात जो है सही रहना चाहिए, उस पर ही सब बात होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी हेमंत की सरकार ने लगातार मरता क्या नहीं करता है, जितना उसको मन था उतना, जितना उनको मन था उतना प्लानिंग चला दी, मैया सम्मान योजना, वो मैंने जो जो करना था कर दिया। तो एक और ये है जो हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा चलाया गया जो ये कार्यक्रम है। दूसरी ओर लोग कहते हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यहाँ पर रेलवे का कायाकल्प करने का कोशिश किया, अडानी को लाने का कोशिश किया, और लोग मोदी को भूलते नहीं हैं। और तीसरी ओर ये जो जयराम सिंह की पार्टी का जातिगत ध्रुवीकरण, ये तीनों में गोड्डा विधानसभा चुनाव को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करेगा? देखिए, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ा दांव खेला है, और दांव जो है खास करके बीजेपी को जो है एक जो है सही पूछिए तो झटका मारा। ये बीजेपी ने एक पर्ची बांटी, और क्या कहते हैं, मैया क्या होता है, मैया सम्मान योजना, हाँ, मैया सम्मान योजना, उसको लाने के लिए सब जगह कार्यकर्ता को गिराया। गोगो, हाँ, गोगो का जो है गोगो मैया, गोगो दीदी, और गोगो दीदी, तो गोगो दीदी तो सही में ये चीज़ एक्टिव मान के चलिए। लोग को तो थोड़ा सा लगता है कि ये क्या है, लेकिन इसने जो दांव जो फेंका 1000 रुपये का, ये 5 किलो जो गेहूं है वो बेकार हो गया। अभी का जो माहौल है, नहीं बोलता है कि मोदी जी 5 किलो जो गेहूं दे रहे हैं, अब क्या देंगे। ये जो है हेमंत सोरेन जी जो है, ये जो है गोगो जो है मैंने मैया योजना का जो चीज़ लाया है, उससे बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए कि ये मैया सम्मान योजना या हेमंत की सरकार के द्वारा लाई गई जितनी भी योजनाएं हैं, क्या यदि इनकी सरकार नहीं बनती है तो सारे में काले बादल मंडराते हुए दिखाई देंगे? वो तो जो भी सरकार आती है ना,
तो मैनिफेस्टो लाता है, लेकिन ये सरकार जो है 2 महीना चुनाव से पहले जो है इसने 1000 रुपया देने का बात किया और दिया सबको दिया। ऐसी बात नहीं है कि और जो पार्टी कहती है वो देने का बात जो है चुनाव के बाद ही जो रिजल्ट। अच्छा बोलिए कि इस तरह की योजनाओं को चला के इतना ऋण माफी करके बिजली बिल फ्री करने से कि क्या राज्य को आर्थिक घाटा होगी? झारखंड में पैसे की कमी नहीं है। एक चीज मान के चलिए, आज जो है आज मोदी जी को, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को जरूर हम कहना चाहेंगे कि सही में जो इनका अपना शेष बनता है पैसा 1,73,000 1,73,000 36 भी है, लेकिन और भी है पैसा। हम सबको मिला के बोलते हैं कि 1,73,000 करोड़ शेष पैसा जो है इनको नहीं मिला। इस पर भी ये कैसे काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, हम तो मानेंगे इस आदमी को। मुझे लगता है कि सरकार ने 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं लगता मुझे। अरे और अंत में जो ये योजना, जैसे कि देखिए कि प्रत्येक बार कहते हैं नियुक्ति करेंगे लेकिन नियमावली नहीं बन पाती है और ये फ्लॉप कर जाते हैं। इतने बेरोजगार, ये बार बार लगता है कि क्वेश्चन आउट हो जाती है, परीक्षा ड्रॉप हो जाती है, तो क्या इसको जीतने के बाद रोक पाएंगे? कि कौन सा ऐसा, ये तो सेंट्रल सरकार को चाहिए। सेंट्रल से यूपी हो चाहे जो भी हो, जिस भी राज्य में हो, ऐसा तो हो रहा है। इस पर सेंट्रल सरकार पूरी नज़र रखे हुए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो बिहार में इस तरह की नियुक्ति कैसे हो रही है? बिहार में जैसे है वैसा अच्छा सा तरीके से सब कर रहा है। तो फिर झारखंड क्यों नहीं कर पा? झारखंड में जो है उसकी जो है कमी है। कमी इसलिए है कि आप जो सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा आदमी ही है, इस तरह का बैठा हुआ है। तो क्या जब वो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मालिक हैं, तो वैसे आदमी को हटा नहीं सकते हैं? अरे भाई, जब मुख्यमंत्री को विपक्ष लोग जेल में ढुका करके जो है बैठा देता है, तो वो बेचारा गरीब क्या करेगा? तो मुख्यमंत्री हो तो बेचारा कैसे होता? अरे बेचारा तो है, एक गरीब का बच्चा था, जरूर है, एक आदिवासी को आज के समय में श्री हेमंत सोरेन जी बहुत गरीब का बच्चा नहीं है, कई पीढ़ी से उनका इस राजनीति में पकड़ है, तो आप उसको गरीब कैसे मान लीजिएगा? हम तो मानेंगे गरीब, उसमें दो राय नहीं है। वो एक गरीब घर से आया है। आज जो भी कुछ हुआ हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात जरूर है कि शिबू सोरेन का लड़का है। हाँ, इतना बात जरूर है, उनका भी पिता जो है बहुत आंदोलनकारी थे। आज उन्हीं का अंजाम है जो ये झारखंड हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो दिखा दिया कि वो कहा कि हम शिबू सोरेन का बेटा हैं, हम कभी झुकेंगे नहीं, चाहे ईडी हो कि इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हम कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, हमको जेल लेके चले, हमको कितना दिन जेल में रखता है, ये सारा का सारा झूठ चीज़ है। अच्छा, ईडी के बारे में बताया जा रहा है। ईडी के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का भेजा हुआ एक दूत है, तो इतने बड़े बड़े घोटाला हुए जैसे कि वो कोई मंत्री की जेल चले गए, क्या वो गलत बन सका है? देखिए, ये हथियार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या उनके घर से पैसा निकलना हथियार था? अरे भाई, पैसा निकलना हथियार है तो यार एक बात जरूर कहेंगे कि जब तो पैसा का बात है, सभी नेता के बीच में रहता है, तो एक विपक्ष के पास में पैसा है, पक्ष के पास में कुछ पैसा तो फिर नहीं। पक्ष वाले को सरकार क्यों नहीं पकड़ा अरे पाती तो है? कैसे पकड़ेगा भाई? तो तोता है वो जिसको कहेगा राम राम, श्याम श्याम, गिरधारी गिरधारी, जो बुलवाना होगा बोलेगा। तो क्या इस बार हेमंत की सरकार बनने जा रही है? निश्चित। चलिए, धन्यवाद। कोई नहीं आप रोक मिल सकता। रहे थे श्री जेपी सिंह से, जो एक कद्दावर नेता है यहाँ के। और मेरा अगला कॉलर है हमारी दीदी। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजंता। और इस बार का चुनाव कैसा होगा? कैसा होगा, हवा नहीं बना के कैसा होगा, क्या होगा, अभी हम बता नहीं सकते। आप किनको वोट देने का मन बना है? हम मन बनाए हैं तो वो आप बता सकते हैं कि किसको मन बनाएंगे, बनेगा। अभी मन नहीं बनाए हैं। अच्छा, सोच रहे हैं ये किसको बोलिए, बनेंगे। अभी के वर्तमान जो विधायक ने आपके क्षेत्र के लिए क्या काम किया है यहाँ के लिए?
बहुत काम किया। क्या किया जैसे? कर अब किया है, करेगा, बहुत किया है तब ना लोग प्रचार कर रहा है कि नहीं किया, करेंगे, वोट देंगे, ऐसे तो नहीं बोल रहा है। मैंने आपको भी उनको ही देना है। किसको देना है, अब किसको देना है ये हम नहीं बता सकते हैं। चलिए आप मेरी दीदी से और अब मिल रहे हैं श्री गोपाल प्रसाद यादव, जो इस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, अब की बार का चुनाव कैसा होगा? इस बार का चुनाव मैंने बहुत अच्छा होगा। हेमंत सरकार बहुत अच्छा काम किए, इसीलिए उसका लोग सरकार बनाएंगे। तो इस बार आप JKLM को मतदान करना चाहेंगे या हेमंत की सरकार को? हेमंत सरकार करेंगे। JKLM तो अभी शुरुआत है, कुछ सीट आएंगे, उसका भी ऐसा नहीं कि सरकार में किंग की भूमिका रहेंगे। चलिए धन्यवाद। मैं अभी बाबूपुर में हूँ और जहाँ पर चुनाव पर चर्चा बड़ी अच्छा लगता है कि एक जिस्ट निकल के आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहें। ये बड़ी खुशी की बात है और लोगों के दिल में जाकर के उनको पूछने का जो बात है कि किधर का हवा का रुख किधर मुड़ेगा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अपने चैनल में जुड़ने के लिए हमारे यहाँ पर सारे कद्दावर लोग यहाँ के जो पहुँचे हुए, महारत हासिल किए हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पार्टी के लोग हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।